हेलो एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल बच्चों। अभी हम लोग बिहार बोर्ड में अभी एग्ज़ाम हुआ है मैथमेटिक्स का। बिहार बोर्ड का एग्ज़ाम चल ही रहा है अभी, जिसमें मैथ्स का एग्ज़ाम आपका कंप्लीट हो गया है। फर्स्ट डे मैथ का ही एग्ज़ाम था और उम्मीद है कि आप सारे लोग अच्छा बना करके आए होंगे मैथ्स में, क्योंकि क्वेश्चन कुछ ज़्यादा हार्ड नहीं था, नॉर्मल सा ही क्वेश्चन सब था आपका। ऑब्जेक्टिव में हो चाहे वो आपका सब्जेक्टिव में हो, कुछ खास क्वेश्चन नहीं था, ट्रेडिशनल क्वेश्चन ही पूछा गया है जनरली इस बार भी हम लोग को। तो उसमें से कुछ क्वेश्चन का सॉल्यूशन लेकर के अभी आपके सामने हम आए हैं। पहले कुछ लॉन्ग का क्वेश्चन देखेंगे, उसके बाद शॉर्ट का क्वेश्चन देखेंगे और उसको आप लोग देखेंगे कि कैसे बनाना था और आप क्या बना करके बोर्ड में आए हैं। सही बना के आए हैं तब तो आपका सही नंबर आएगा, अगर उसमें कहीं कुछ गलती रह गया तो फिर आप समझ सकते हैं कि आपका कट जाएगा नंबर उसमें। उसके सॉल्यूशन पे हम लोग चलते हैं। लॉन्ग का एक क्वेश्चन हमारे सामने है कि त्रिकोणमिति का ये क्वेश्चन था हमारा कि tan 7 डिग्री इंटू tan 23 डिग्री इंटू tan 60 डिग्री इंटू tan 67 डिग्री इंटू tan 83 डिग्री मतलब 83 डिग्री इक्वल्स टू √3 हमको प्रूव करना था। तो देखते हैं कि इसको हमको कैसे बनाना है। ठीक है, चलते हैं इसके सॉल्यूशन पे। देखिए इसमें हमारा सिंपल सा कंसेप्ट है कि tan 7 डिग्री यहाँ पर है और tan 83 डिग्री यहाँ पर है, tan 23 डिग्री यहाँ पर है और tan 67 डिग्री यहाँ पर है और tan 60 डिग्री का वैल्यू तो हमको पता ही होता है। तो हम इसके सॉल्यूशन को शुरू करते हैं। देखिएगा कैसे इसको बनाना था। हम लोग पहले LHS को लेते हैं। LHS हमारा लिखा हुआ है tan 7 डिग्री इंटू tan 23 डिग्री इंटू tan 60 डिग्री इंटू tan 67 डिग्री इंटू tan 83 डिग्री। गौर कीजिएगा, अब इसमें वो क्या करना है कि 7 डिग्री और 83 डिग्री में रिलेशन होता है। आप पढ़े होंगे त्रिकोणमिति में tan 90 माइनस थीटा करके कंसेप्ट है, इक्वल्स टू cot थीटा होता है। तो उस कंसेप्ट से इस दोनों में रिलेशन होता है और यहाँ पर 23 और 67 में रिलेशन होता है। तो हम क्या करते हैं कि इसको एक जगह कर लेते हैं। ये हमारा हो जाएगा tan 7 डिग्री इंटू tan 83 डिग्री इंटू tan 23 डिग्री इंटू tan 67 डिग्री इंटू tan 60 डिग्री। क्या किए समझिए बात को। tan 60 डिग्री का वैल्यू हमको डायरेक्ट पता है √3 होता है, इसको हम रखते हैं और बाकी जिस में रिलेशन है 7 और 83 में रिलेशन है, दोनों को एक साथ कंबाइन कर लिए और 23 और 67 में रिलेशन होता है, ये दोनों को एक साथ हम लोग कर लिए। अब देखिए इसको क्या करना है हमको। tan 7 डिग्री ठीक है और tan 7 डिग्री के बाद हम क्या करेंगे, tan 83 डिग्री जो है हमारे पास, जो 83 डिग्री है इसको हम लिख सकते हैं 90 माइनस 7 डिग्री। अब देखिए 90 में से 7 को माइनस कीजिए, 83 हो रहा है, होता है, जानते हैं आपकी 90 माइनस 7 करेंगे तो 83 होगा। तो हम इस 83 को क्या करते हैं, tan 90 माइनस 7 डिग्री लिख लेते हैं और फिर हम इस tan 23 को रहने दीजिए और यहाँ जो आपका 67 है इसको आप क्या कर सकते हैं, tan 90 माइनस 23 डिग्री। स्पष्ट है कि 90 में से अगर आप 23 डिग्री को घटाते हैं तो सीधा आपका ये 67 हो जाता है और tan 60 का जो लिखा हुआ है इसका वैल्यू आपको पता है कि √3 होता है। tan 60 का वैल्यू √3 होता है, आपको इसको याद किए होंगे। अब देखिए अब क्या हमको करना है, tan 7 डिग्री को रहने दीजिए, tan 7 डिग्री और tan 90 माइनस थीटा, tan 90 माइनस थीटा cot थीटा। आप पढ़े हैं त्रिकोणमिति में पढ़े होंगे, तो उसमें आप देखें हैं कि tan 90 माइनस थीटा इक्वल्स टू cot थीटा होता है। यहाँ पर हमारा है tan 90 माइनस 7 डिग्री इक्वल्स टू हो जाएगा हमारा cot 7 डिग्री। फिर इसको आप रहने दीजिए, tan 23 डिग्री को रहने दीजिए और tan 90 माइनस थीटा, फिर से ये हमारा हो जाता है cot थीटा cot 23 डिग्री और √3 मतलब √3 रहने दीजिए। अब देखिए स्पष्ट, tan थीटा इंटू cot थीटा, फिर से tan थीटा इंटू cot थीटा। ये आप जानते हैं कि tan थीटा इंटू cot थीटा इक्वल्स टू 1 होता है और tan थीटा इंटू cot थीटा इक्वल्स टू फिर से 1 होता है और √3 रह गया। अब नहीं हो तो बगल में आपको लिख देते हैं, चूँकि हम जानते हैं कि tan थीटा इंटू cot थीटा इक्वल्स टू 1 होता है। tan थीटा इंटू cot थीटा इक्वल्स टू क्या होता है, 1 होता है। तो उस रूल से हम क्या कर देंगे, tan 7 इंटू cot 7 इक्वल्स टू 1, tan 23 इंटू cot 23 इक्वल्स टू 1, √3 हमारा रह गया। अब इसको हम मल्टीप्लाई कर लेंगे तो यही हमारा हो जाता है √3 और आप देख रहे हैं कि ऊपर में RHS यही लिखा हुआ है, आपका स्पष्ट यही लिखा हुआ है, इसलिए हम लिख देंगे LHS इक्वल्स टू RHS प्रूव्ड। ये आपका क्वेश्चन प्रूव हो गया। बस यही आपको करना था और 5 नंबर का 5 नंबर आपको मिलता है। अगर ऐसा आप किए हैं तो 5 नंबर आप समझिए आपका फिक्स है। क्लियर है। अब हम आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। इसका स्क्रीनशॉट अगर आप लोग लेना हो तो ले सकते हैं, इसको जूम करके आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, क्वालिटी को चेंज कर लीजिए और इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, कैसे सॉल्यूशन करना है आप देख लीजिएगा। ठीक है, अब हम आगे चलते हैं, ले लीजिए स्क्रीनशॉट। चलिए ले लिए होंगे आप, आगे बढ़ते हैं।
लॉन्ग का ही एक और क्वेश्चन देखते हैं, आगे बढ़ते हैं, देखते हैं कौन सा क्वेश्चन हमको करना है। एक क्वेश्चन आपका था लॉन्ग में, निम्नलिखित बंटन का माध्य ज्ञात करें। बहुत इजी क्वेश्चन है, निम्नलिखित बंटन का माध्य ज्ञात करें। आप इसको जैसे मर्जी वैसे बना सकते थे। तो देखिए सबसे सिंपल इसका क्या तरीका है, बहुत ही आसान क्वेश्चन है ये आपका। आप इसको पढ़े होंगे माध्य माध्यक बहुलक चैप्टर में, सबसे इजी क्वेश्चन में से ये सब आता है। सिग्मा एफ एक्स बट्टा सिग्मा एफ वाला कंसेप्ट से भी आप आराम से इसको कर सकते हैं। देखिए क्वेश्चन क्या था हमारा, वर्ग अंतराल आपको दिया था, वर्ग अंतराल था आपके पास, बारंबारता था आपके पास, आपको निकालना होता है वर्ग चिन्ह, और उसके बाद निकालना होता है एफ एक्स। वर्ग चिन्ह को एक्स हम लोग कह देते हैं, इसको एफ कह देते हैं। क्वेश्चन में आपको क्या दिया था देखेंगे, वर्ग अंतराल आपको था 5 से 15, 15 से 25, 25 से 35, 35 से 45, 45 से 55, 55 से 65, ये आपको वर्ग अंतराल था। इसकी बारंबारता आपको दी हुई थी, पहला का 6, 11, 21, 23, 14 और 5। वर्ग चिन्ह आपको निकालना होता है, तो आप जानते हैं वर्ग चिन्ह का कंसेप्ट होता है कि निम्न सीमा प्लस उच्च सीमा बट्टा 2, दोनों को जोड़िए और आधा कीजिए। 15 और 5 कितना हुआ 20, 20 का आधा कितना होता है 10। इसी तरह इसको भी जोड़िए आधा कीजिए, ये कंसेप्ट है। अब सब में हमको जोड़ने की जरूरत नहीं, हम स्पष्ट देख रहे हैं यहाँ पर 10-10 का अंतर है, तो हम इसमें 10 जोड़ते चलते हैं। ये 20 हो गया, अगला 30 हो गया, 40 हो गया, 50 हो गया, और ये आपका 60 हो जाएगा। अब इस दोनों का मल्टीप्लाई हमको करना था, 6 को 10 से मल्टीप्लाई करेंगे, आप जानते हैं 60 होता है, ये आपका हो जाएगा 220। इसको आप गुना कीजिएगा तो ये आपका हो जाएगा 21 3 63, 0 दे दीजिए। इसको आप गुना करते हैं तो ये 92 हो जाता है, 920, 23 चौका 92। इसको आप गुना कीजिएगा तो ये आपका सीधे हो जाता है 700। इसको आप गुना कीजिएगा तो ये आपका हो जाता है 300। देखिए अब आप फार्मूला जो माध्य का जानते हैं उसमें आपको निकालना पड़ता है सिग्मा एफ एक्स। सिग्मा एफ एक्स मतलब सम ऑफ एफ एक्स। इस सब को जोड़ना है, जोड़ते हैं 0, 6 2 8 3 11 2 15 11 2 13 13 13 3 कैरी 1 4 4 7 4 11 11 और 9 20 6 26 और 2 28। ये आपका हो गया 2830। सिग्मा एफ एक्स बट्टा सिग्मा एफ जानते हैं तो हमको करना पड़ेगा सिग्मा एफ सबको जोड़ना है। 6 1 7 1 8 3 1 11 4 15 5 20 0 कैरी 2 2 1 3 3 2 5 5 2 7 7 1 8 80 हो गया आपका। अब आप जानते हैं माध्य बराबर, नीचे आपको दिख रहा होगा स्पष्ट, माध्य बराबर होता है सिग्मा एफ एक्स बट्टा सिग्मा एफ। सिग्मा एफ एक्स मतलब 2830 बट्टा 80 करना है, 0 से 0 हम इसको काट देंगे, इसको हम डिवाइड करेंगे तो ये हमारा डिवाइड होके हो जाएगा 28 को 8 से 8 3 का 24 बच गया आपका 4 4 पर 3 43 8 5 40 बच जाता है आपका 3 3 पर 0 30 8 3 का 24 बच जाता है 4 3 पर 0 30 8 3 का 24 बच जाता है 6 8 7 56 बच जाता है आपका काट रहे हैं आप 8 3 का 24 काट दिए बच गया 4 4 पर 3 43 8 5 40 काट दिए बच गया आपका 3 3 पर 0 30 8 3 का 24 6 0 60 8 7 56 4 0 40 8 5 40। यही आपका आंसर है। ये जिनका होगा सब लोग का सही होगा, अन्यथा आप गलती करके आए होंगे। देख लीजिए, आप मिला लीजिए कैसे आपको सही करना था। यही आपका आंसर होगा इस क्वेश्चन का। अगर चाहें तो इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, इसको वीडियो को पॉज करके स्क्रीनशॉट ले लीजिए और चेक कर लीजिएगा कि आपका क्या आंसर सही था या गलत था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग। चलिए इसको मिटाते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। लॉन्ग का ही एक क्वेश्चन है हमारे पास और लॉन्ग का एक और क्वेश्चन हमारे पास है बाबू। क्वेश्चन है आपको
कि 50 को दो भागों में इस प्रकार बांटे कि उनके व्युत्क्रमों का योग 1/12 हो। देखिए कितना इजी क्वेश्चन है, इसका दो तरीका है बनाने का, हम दोनों तरीका आपको बता देते हैं। क्वेश्चन आपके बुक में होगा, देख लीजिएगा। हमारे पास जो क्वेश्चन है वह आपको क्वेश्चन बुकलेट सेट कोड H का क्वेश्चन है। ये सेकेंड शिफ्ट का क्वेश्चन है। फर्स्ट डे मैथ का एग्जाम था, उसके सेकेंड शिफ्ट का क्वेश्चन है। उसमें लॉन्ग का क्वेश्चन नंबर आपका हो गया 32 और आपके में हो सकता है आगे पीछे क्वेश्चन का हो। तो सेकेंड शिफ्ट का ये क्वेश्चन हम बता रहे हैं अभी आपको, मेरे पास ये उपलब्ध हो पाया था तो इसको हम बता रहे हैं अभी। 50 को दो भागों में इस प्रकार बांटे कि उनके व्युत्क्रमों का योग 1/12। देखिए इसको बनाने का दो तरीका, चलिए बनाते हैं इसको हम। ये क्वेश्चन नंबर 32 है अकॉर्डिंग टू ये बुकलेट, दिस बुकलेट। तो इसमें हम देख रहे हैं, लिखते हैं कि माना कि दो भाग x और y है। पहला तरीका है ये कि दो भाग को हम मान लिए x और y, ठीक है। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ध्यान देंगे, प्रश्नानुसार क्या क्या दिया है। प्रश्न के अनुसार दिया है कि दोनों का योग 50 है। कहने मतलब क्या है कि 50 को दो भाग में बांटना है, मतलब दोनों का योग कितना है, 50 है। तो इसको हम लोग रख लेते हैं, इसको हम लोग क्वेश्चन फर्स्ट मान लेते हैं। इसके बाद कह रहा है कि इनके व्युत्क्रमों का योग 1/12 है। व्युत्क्रमों का योग एंड में, व्युत्क्रम मतलब 1/x + 1/y इक्वल्स टू है 1/12। 1/x + 1/y बराबर है 1/12। चलिए इसको हम सॉल्व करेंगे। देखिए कैसे सॉल्व करना है। दोनों का हम एलसीएम करेंगे, x × y होगा, इसको इससे y और इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो x इक्वल्स टू हो जाता है हमारा 1/12। समझेंगे बात को। आगे क्या करना है, x + y, इसको सीधा थोड़ा सा कर दीजिए, x + y और ये 12 जो इधर है ये क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से 12 इधर आ जाएगा और यहाँ पर 1 × xy आपका हो जाएगा। स्पष्ट देख रहे हैं हम इसको, 12 तो 12 है। और इक्वेशन फर्स्ट से आप देख रहे हैं कि x + y का वैल्यू कितना है, 50। तो यहाँ लिख देते हैं 50 = xy, लिख दीजिएगा फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट। हम इसको मल्टीप्लाई करते हैं तो ये आपका हो जाता है 600 = xy। इट मीन्स xy = 600। चलिए समझिए, xy = हो गया हमारा 600। अब इसमें हमको आगे क्या करना है, समझते हैं इसको। यहाँ x + y का वैल्यू पता है, आ गया है हमको, यहाँ पर xy का वैल्यू आ गया है। तो हम एक कंसेप्ट जानते हैं, इसी में आगे बढ़ते हैं कि x - y का अगर हम होल स्क्वायर करें तो ये होता है x + y का होल स्क्वायर -4xy। एक फार्मूला है। कहने का मतलब ये है कि a - b का होल स्क्वायर इक्वल्स टू होता है a + b का होल स्क्वायर -4ab। आप इसको डिराइव करेंगे तो स्पष्ट रूप से ये आपको आ जाएगा। चलिए इसको हम क्यों किए समझिए। x + y के वैल्यू हमको पता है कि ये है 50, तो 50 का स्क्वायर कर दिए -4। xy का वैल्यू हमको पता है 600। xy का वैल्यू इसको नहीं होगा तो मान लीजिए क्वेश्चन सेकेंड, xy का वैल्यू आ गया हमको 600। चलिए तो 50 का स्क्वायर हम करते हैं तो आप जानते हैं कि 2500 और माइनस इसको करेंगे तो ये आपका हो जाएगा 2400। अगर इसको आप घटाते हैं तो ये हो जाता है आपका 100। अब ध्यान दीजिएगा, x - y का स्क्वायर जो है आपको 100 आया, तो x - y = इन द रूट 100, ये इक्वल्स टू हो जाता है 10। इसका मतलब ये हो गया कि x - y = 10। इसको इक्वेशन थर्ड मान लीजिए, समझिए। इसको हम मान लेते हैं इक्वेशन थर्ड। अब देखिए इक्वेशन फर्स्ट और इक्वेशन थर्ड को अगर हम हल करते हैं, क्या लिखते हैं, इक्वेशन फर्स्ट प्लस इक्वेशन थर्ड से, तो वहाँ लिखा हुआ है x + y = 50, x + y = 50 और यहाँ हमको आया है x - y = 10। दोनों को प्लस करेंगे, y वाला तो कट ही जाएगा, x और x जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 2x = 60। इसको इससे काट देंगे तो हो जाएगा 30, तो x = हो गया 30। समझिए, x = 30। आप क्या माने हैं, पहला भाग को x माने हैं, दूसरा भाग को y माने हैं, दो में से कोई एक भाग को। तो x = आपको 30 निकल गया। अब लिख लीजिए फ्रॉम फर्स्ट y = क्या हो जाएगा, 50 - x, क्योंकि x + y = 50 है, x + y = 50 है, तो y = हो जाएगा 50 - x और 50 - x मतलब कितना 30, तो y = 50 में से 30 का कितना हो जाएगा आपका 20। तो दो भाग हमारा क्या हो जाएगा, 30 और 20, यही आपका आंसर। दो भाग हो गया 30 और 20।
इसको एक और तरीका से आपको हम बताते हैं। पहले इसको आप स्क्रीनशॉट लेना चाहे तो ले सकते हैं, इसको देख लीजिए कैसे करना है, जूम करके स्पष्ट रूप से इसको देख लीजिए। और इसका एक और तरीका आपको हम बताते हैं कि एक और तरीका इसका था बनाने का, उससे भी आप बना सकते हैं। आपको दोनों में से जो आसान लगे, दोनों में से जो लॉलीपॉप आपको लगे उससे आप बनाइए। दोनों तरीका आपको हम बता देते हैं, एक ये है, एक और तरीका है इसके अलावा। चलिए बच्चों, क्वेश्चन 32 को हम एक दूसरे तरीका से भी आपको बताते हैं। लॉन्ग में एक तरीका से आपको हम बता दिए कि कैसे उसको बनाना था, एक और तरीका आपको हम उसको बताते हैं। आपको जो अच्छा लगे उससे आपको बनाना है बोर्ड में, या बोर्ड आप बना के तो उसको चेक कर लीजिएगा। आगे जब भी आपको कोई क्वेश्चन इससे पूछे तो किस तरीके से आप बनाना चाहते हैं आप जानिए उसको। दोनों तरीका से आपको हम बता देते हैं। क्वेश्चन वही है कि 50 को 2 भागों में इस प्रकार बांटें कि उनके व्युत्क्रमों का योग 1/12 हो। चलिए समझते हैं। हमारा जो टोटल सम है वो 50 आपको लेके दिया है, तो हम लोग लिखते हैं क्वेश्चन नंबर 32 कि माना कि पहला भाग बराबर x, तो दूसरा भाग क्या हो जाएगा? क्योंकि 50 को हम 2 भाग में बांट रहे हैं तो दूसरा भाग हमारा हो जाएगा 50 - x। ठीक है, पहला भाग x हो गया, दूसरा भाग क्या हो जाएगा 50 - x। समझ रहे हैं आप लोग? अब देखिए क्वेश्चन आपको क्या कह रहा है कि इसको 2 भाग में ऐसे बांटिए कि इसके व्युत्क्रमों का योग 1/12 हो जाता है। देखिए अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन इसके व्युत्क्रमों का योग 1/x प्लस, व्युत्क्रम मतलब 1/x प्लस 1/50 - x, व्युत्क्रम हो गया यही, और इसका योग आपको कह रहा है कितना 1/12। ठीक है, समझे? चलिए अब कैसे इसको हम बनाएंगे सो देखिए, एलसीएम हम दोनों का अगर लेते हैं तो हो जाता है x × 50 - x होगा। क्लियर है? और हम जब इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा 50 - x, और इसको इससे करेंगे तो हो जाएगा +x = 1/12। ठीक है, आगे देखिए +x - x कट जाएगा। समझ रहे हैं? अब क्या बचेगा यहाँ पर आपको 50/x × 50 - x, क्या बचेगा 50 - x = 1/12। जब हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन इस दोनों में करेंगे तो ये हमारा हो जाता है 50 × 12 बराबर 1 × x × 50 - x। ठीक है, इसको आप गुना कीजिए तो 12 × 5 = 60, आप जानते हैं कितना हो जाएगा ये 600। कितना हो जाएगा 600। अब इसको हम इससे गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा 50x, और इसको करेंगे तो प्लस माइनस क्या हो जाएगा x²। कितना होगा x²। अब देखिए ये माइनस में x², तो क्या करते हैं हम इसको इधर कर लेते हैं, तो कैसे हो जाएगा हमारा ये -x² इधर आएगा तो हमारा आ जाएगा +x², और ये +50 है तो इधर आ जाएगा तो हो जाएगा -50x, और ये प्लस है तो प्लस इसको रहने देंगे, +600 बराबर कितना 0। क्लियर है? समझे? अब देखिए हमको इसको सॉल्व करना है। ये हमारा कौन सा समीकरण हो गया? ये द्विघात समीकरण हो गया। तो इसको कैसे हम बनाते हैं देखिए, 2-3 तरीका इसका है। फॉर्मूला होता है या सिंपल तरीका है कि प्रथम पद गुने तृतीय पद, जोड़ घटा के द्वितीय पद कर दीजिए। प्रथम पद 6 को इससे गुना करेंगे तो हो रहा है 600 हो रहा है, तो 600 को 2 भाग में ऐसे तोड़ना है कि आपको जोड़ने पर होना चाहिए -50 और गुना करने पर होना चाहिए 600। समझे? चलिए तो कैसे तोड़ेंगे देखिए, ये हो जाएगा x²। अगर इसको हम लिख दें 30x और -20x प्लस 600 = 0, तो क्या कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि इस दोनों को हम जोड़ेंगे तो 30 20 50 हो जाएगा, और 30 को 20 से गुना करेंगे 600 हो जाएगा। कोई दिक्कत? अब देखिए इस दोनों से कॉमन कीजिए, कॉमन कितना हो जाएगा x कॉमन कर लें, यहाँ क्या बचेगा x - 30, और इस दोनों से क्या कॉमन हो जाएगा -20, यहाँ क्या बचेगा x - 30 = 0। दोनों से x - 30 कॉमन कर लेंगे तो x - 30, तो यहाँ बचेगा सिर्फ x, और यहाँ बचेगा -20 = 0। तो अब हम तुलना करेंगे तो x - 30 = 0 और x - 20 = 0। इट मीन्स x = 30 और x = 20। x का कितना वैल्यू निकला? 2 वैल्यू, एक निकला 30 और एक निकला 20। इसका मतलब क्या हुआ? x = क्या निकला 30 और 20, 30 और 20। अब देखिए जब x को 30 लेंगे तो दूसरा भाग क्या होगा, लिखते हैं। जब पहला भाग, ध्यान दीजिए, पहला भाग मतलब क्या, x कितना 30, तो दूसरा भाग मतलब क्या था हमारा 50 - x। दूसरा भाग क्या है 50 - x। 50 - x मतलब क्या 50 - 30 बराबर कितना 20। जब पहला भाग 30 तो दूसरा भाग 20, और जब क्या पहला भाग मतलब क्या x कितना 20, तो दूसरा भाग मतलब 50 - x। 50 - x मतलब कितना 50 - 20 बराबर 30। तो 2 भाग क्या निकल गया 20 और 30।
30 और 20, 20 और 30 कहिए, 30 और 20 की बात वही ना हुआ। अब देखिए 20 और 30 को जोड़िए, 50 पुर रहा है, और 20 और 30 को गुना कीजिए, 600 पुर रहा है, स्पष्ट पुर रहा है। तो इसको आप इस दो तरीके से बना सकते हैं बच्चों, इसमें से आपको जैसे मर्जी हो वैसे बनाइए, दोनों सही तरीका ही है, जो आपको अच्छा लगे उस तरीके से बनाइए। और बाकी जो क्वेश्चन बच गया है उसको हम अगले क्लास में आपको बता देंगे, एक नेक्स्ट वीडियो बना करके आपको हम बता देंगे, जो भी क्वेश्चन बच गया है, शॉर्ट का हो या लॉन्ग का जो भी क्वेश्चन है उसको हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे, ठीक है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।